असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के एक बयान ने, एक ऐलान ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने उपद्रवियों के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया है। असम के वो इलाके जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां घुसपैठ की सबसे ज्यादा घटनाएं होती है, जिन इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां हिंदू त्योहारों के समय उत्पात मचाने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि दुर्गा पूजा तक उपद्रव मचाने वालों के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी रहेगा। हिमंत बिस्व शर्मा के इस ऐलान पर हड़कंप मचा हुआ है, हंगामा मच गया है। लेकिन ऐसा आदेश क्यों दिया गया है, यह आपको बताती हूं। बकरीद के बाद धुबरी के हनुमान मंदिर पर गाय का कटा हुआ सिर फेंका गया। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। 2 दिन कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद यह आदेश जारी कर दिया था और अब हिमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा तक, यानी कि इस पूरे त्योहार के समय, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, इस दौरान यह आदेश जारी रहेगा। अब जो तस्वीर आपको दिखा रही, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये असम के उन इलाकों में जहां घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है, वहां जब पुलिस आती है तो कैसे उन्हें दौड़ाया जाता है, कैसे भगाया जाता है, पूरे के पूरा जो समूह है वो कैसे पत्थरबाजी पर उतर आता है। ये तस्वीर देखिए, पुलिस वाले खदेड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। अगर पुलिस दबिश देने जाती है तो उन पर ही हमला कर दिया जाता है। यह तस्वीर असम की ही है। अब असम सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में पिछले कुछ समय में हिंदू बहुसंख्यक थे, वो अल्पसंख्यक हो गए और वहां उनको अपने त्योहार मनाने के लिए भी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए शूट एट साइट का ऑर्डर। लेकिन विपक्ष का मानना है ऐसा करके असम सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं, शूट एट साइट का आदेश सही या गलत। इसी के साथ महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि हिमंता सरकार अगर घुसपैठियों पर एक्शन ले रही है तो गलत क्या कर रही? कांग्रेस का ये कैसा देश प्रेम है जिसमें घुसपैठिए तो अपने हो गए और देश, अपना ही देश, उसकी तुलना राक्षस से होने लगी। आप सही सुन रहे हैं, देश की तुलना राक्षस से, मॉन्स्टर से हो रही। गांधी परिवार की करीबी है ये महिला जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है सईदा हमीद। उनके बयान पर बवाल मच गया है। यूपीए सरकार के दौरान योजना आयोग की ये सदस्य थी और इन्हें असम अब राक्षसों की धरती दिख रही है। राक्षसों की धरती। ये कहती है कि असम एक खतरनाक जगह बन गई है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती है खुलकर और अपने देश का राज्य इन्हें राक्षसी नजर आ रहा है। असम में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो गलत है अगर घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है? बांग्लादेशियों के भारत में रहने में क्या दिक्कत है, ये सईदा हमीद ये कहती है। वो कहती है बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है, किसी का हक क्यों छीन रहे हैं? बांग्लादेशी भी तो इंसान है, दुनिया बहुत बड़ी है, उन्हें भारत में रहने दीजिए। अब उनका यह तर्क है, भारत के दरवाजे बांग्लादेशियों के लिए खोल दीजिए, क्या हो गया अगर वो यहां रह रहे हैं? अब कल को घुसपैठ भी सीखे, बांग्लादेशी यहां आकर रहे, वो भी ठीक है। बांग्लादेशियों के लिए तो हमदर्दी है, लेकिन अपने लोग, अपना ही राज्य इन्हें मॉन्स्टर और राक्षस नजर आता है। आज महाभारत इस पर भी कर रही कि क्या अपने लोगों के लिए तो राक्षस कह दो, घुसपैठियों के लिए प्रेम उमड़ रहा है। ये कैसी राजनीति है? एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। हिंदू त्योहारों पर हमला हिमंता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গন্ডগোল নহয়। दुर्गा पूजार समय तो शूट एट साइट ऑर्डर। असम के धुबरी में हिंदू त्योहारों पर शूट एट साइट के ऑर्डर को जारी रखने का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री हिमंता ने साफ आदेश दे दिया है कि हिंदू त्योहारों पर हिंसा फैलाने की कोशिश होगी तो गोली खानी पड़ेगी। इसे लेकर पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी जो है वो हिल ही नहीं रही है, वो उस पर से धड़ाम से गिरने वाले हैं। तो इसलिए वो कितने भी पैनिक में आ जाए, कितनी भी बकवास कर लें, कितने भी उलझुल बयान दे लें, आसाम की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा को कम से कम संवैधानिक मूल्य और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा एक चुने हुए मुख्यमंत्री से बेनितो मुसोलिनी और हिटलर होना चाहते हैं, तो वो जो एक बात है कि जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की मौत बनेगा। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने त्योहारों के दौरान धुबरी में तनाव फैलाने और उत्पात मचाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। हिमंता ने साफ शब्दों में कहा है कि धुबरी में अशांति की कोशिश या साजिश करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। शायद ये देश में पहली बार है जब किसी हिंदू त्योहार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया गया है। सवाल यह कि आखिर ऐसा सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? धुबरी बांग्लादेश की क्षेत्र है, इस इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक है। इसी साल यहाँ बकरीद के बाद हिंदू अल्पसंख्यक है। इसी साल यहाँ बकरीद के बाद सांप्रदायिक तनाव फैला था। धुबरी में हनुमान मंदिर के पास गौवंश के अवशेष फेंके गए थे, तब से यहाँ शूट एट साइट का ऑर्डर जारी था और अब यह आदेश दुर्गा पूजा तक जारी रहेगा। यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इस आदेश को जारी रखा गया है। एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए यहाँ कड़ा आदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को असम में ही मॉन्स्टर यानी राक्षस नजर आने लगा है। कांग्रेस के नेता खुलकर बांग्लादेशियों के लिए तो हमदर्द बन रहे हैं और असम को राक्षस बता रहे हैं। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, एक क़यामत है मुसलमानों पे। अच्छा, बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं, किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये महिला सईदा हमीद है जो यूपीए सरकार में सोनिया गांधी की बेहद करीबी रही। इन्हें कांग्रेस ने योजना आयोग का सदस्य बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य को ये राक्षस बता रही है।
इनके बयान पर दिल्ली से असम तक विरोध हो रहा है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है, तो ऐसे अवैध लोग जो भारत के नागरिकों का अधिकार मारते हैं वो तो अमन के शांति दूत है। और असम प्रदेश वो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है। और सैयदा हमीद का बयान कांग्रेस का और राहुल गांधी का बयान है, सोनिया गांधी का बयान है। ऐसे में आज महाभारत में सवाल ये कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के लिए हेमंत सरकार अगर कदम उठा